हाँ, कोई बात नहीं, फ्री में कर लेते हैं। अच्छा, अपनी स्क्रीन शेयर करें दोबारा। अच्छा, मैं आपको ट्रिक बता रही थी रीऑर्डर का। पहले आपने एक जुमला ढूंढ लेना है जो बिल्कुल आपको लगता है कि जो इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। अच्छा, उसमें एक ट्रिक होती है पेयरिंग में। जी 5 जुमले दिए हुए थे ना, जी आप 2 जुमलों का पेयर बना ले जो आपको लग रहा है कि मैच करे। फिर 2 जुमलों का पेयर बना ले, चाहे वो 2 पेयर आपस में मैच करें नहीं करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने लाइन 1 चूज कर ली और आपको लगता है कि जो लाइन 2 है वो 1 के साथ मैच हो रही, वो पेयर बना के आपने साइड पे कर दिया। उसको ना छेड़े, छोड़ दे। ठीक है। फिर फिर तीसरी लाइन उठाए जो आपको लगता है एक इंडिविजुअल लाइन है, और उसके साथ वो वाली लाइन चिपकाएं जो आपको लगता है कि वो उससे मैच करी। ये 2 पेयर बना के आपने पेयर बना के छोड़ दें। चाहे वो 2 पेयर आपस में ठीक है। मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वरना रीऑर्डर में ये होता है कि एक लाइन दूसरे के साथ लिंक हो, दूसरी तीसरे के साथ लिंक हो, तीसरी चौथे के साथ लिंक हो। जो जी यस। मार्क मिलता है वो एक पेयर का मिलता है। अगर एक पेयर आपका करेक्ट है, जी। आपको नंबर मिल गया। अगर 2 पेयर आप करेक्ट हाँ है, जी। 2 नंबर मिल गए। अगर वो 2 पेयर आपस में मैच हो रहे हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, नहीं मैच हो रहे तो 2 तो आपके पक्के हैं। जी। तो क्या होता है कि हाँ जी। कभी कभी हम हर एक को दूसरे दूसरे को साथ तीसरे में लिंक करने के चक्कर में जो पेयर बने हुए होते हैं ना, वो भी हम बिगाड़ देते हैं। जी। ठीक है। और पहली जो हमेशा एक रूल रहा है, जो पहली चीज आपके दिमाग में आ रही होती है यूजली वो ठीक होती है। ठीक है। तो स्क्रीन शेयर ठीक। करें, पहली ट्रिक हम ये देखते हैं। अच्छा, इसमें भी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये ना देखें कि आपका कितना टाइम लग रहा है। अभी टाइम का टेंशन ना लें, अभी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि आपने आंसर्स। मैम हम्म। आपने डिसेबल की हुई है स्क्रीन शेयर हो रही। अच्छा अच्छा, डिसेबल नहीं, अलाउ नहीं किया मैंने। अच्छा, तो अभी अच्छा। जो प्रैक्टिस करें उसमें मेक श्योर करें कि एटलीस्ट आपका एक पैर ठीक हो। ठीक है। फिर जी प्रैक्टिस ठीक करें है। कि एटलीस्ट आपके 2 पैर ठीक हो। नो वंडर कितना टाइम लग रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम कम करें। दे दे ठीक नो है। अच्छा, आप इसमें सबसे पहली दे। ट्रिक ये है कि आप वो जुमला दे ढूंढे जो आपको लगता अब है वो अपना। एक इंडिविजुअल जुमला है। जी ठीक। और वो ज्यादातर सिंपल सा एक जुमला होगा। ये भी एक ट्रिक है। थोड़ा सोच समझ के करें, टाइम लगाएं, सोचें। वो ज्यादातर सिंपल सा एक जुमला होगा। सिंपल होगा बेचारा मासूम सा। क्योंकि ना रीड अलाउड मुश्किल आती है। मैं मतलब डरा नहीं रही, मैं रीडिंग बड़ा मुश्किल आता है। वो अगर आपका पोर्शन निकल गया ना तो बाकी एग्जाम इजी है बहुत। आपको कौन सा लगता है इसमें से? मैंने तो सेट कर दिया बना दिया फिर अब देखते हैं सबमिट करके पता चलेगा। तरतीब ना देना, मैं आपको कह रही हूँ मुझे पहले वो जुमला बताया जो आपको लगता है कि पहला होना चाहिए। अभी तरतीब की मैंने बात कही नहीं। ओके। यही पहला लग रहा अच्छा, चले सबमिट करें, लेट्स सी क्या होता है। कर दे सबमिट कर दे। सबमिट करें। है। दो थ्री फाइव फोर आंसर के थ्री वन टू फाइव आंसर जो थ्री। है वो 3। वो क्या कह रहा है? 3 पहला आंसर है। जी थ्री तो पहला ये हुआ ना। दूसरा होगा ये हुआ। उसने क्या कहा है? 3। Some people जी psychology believe that the independent peer review research indicates the ये 3 पहला है क्या? नीचे जाए, आंसर्स 3 1। जी अच्छा जी पहले गया उसके बाद वन में जो अभी कर रही। ठीक है, चलें। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करें, वो ढूंढें जो पहला होना चाहिए और दूसरा उस पहले के साथ पैर बना सके। अब प्रैक्टिस करें। जी नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट रन है आपका साइड। ये हो गया ना? दूसरे पे जाए। हो गया, छोड़ दे इसको।
हाँ ये ने हाँ, कोई बात नहीं। आगे चल, अब इस पे टेंशन ना ले कितनी देर लग रही है, पहले चीजें ठीक करें फिर टाइम को कंट्रोल करें। और डेली आपने रीडिंग के ना आपने करनी है प्रैक्टिसेस। ठीक है, मैं आपको एक चार्ट भेज दूंगी, पिक्चर, उसमें जिस तरह लिखे हुए हैं, इस तरह आपने प्रैक्टिस ठीक की। है। अच्छा, अब इनमें से बताएं कौन सा ठीक है। होना चाहिए। ड्यूरिंग दिस टाइम कौन सा काम होगा? कौन सा लग रहा है? ये फर्स्ट पे होगा। वेरी गुड। अच्छा, अब इसके साथ कौन सी जोड़ बन रही है वो बनाए, पैर बनाए। हम्म। इसमें मतलब मेहनत लगेगी, अगर आपने वाकई स्कोर करना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम। जी हो गया। हम्म, चले, आपको लगता है ऐसे सबमिट करें, देखिए क्या होता जी। 2 3 और 1 2 3 और 1 2 2। है कि आपने ड्यूरिंग द टाइम, अब देखिए जुमला इससे शुरू हो रहा है, ड्यूरिंग द टाइम मतलब उस वक्त के दौरान। थोड़ा उर्दू में तो उसको ट्रांसलेट करें ना, तो ये तो जुमला समझ ही नहीं आ रही। बट इन 1912, और जो है, मगर 1912 में, ये इससे भी जुमला स्टार्ट करते हुए सेंस नहीं करता। ओवर द नेक्स्ट 8 years, अगले 8 सालों में इस तरह भी जुमला स्टार्ट करते हुए समझ नहीं आती। तो टू सेलिब्रेट हिज फर्स्ट पब्लिकेशन, अब देखिए फर्स्ट पब्लिकेशन वो कह रहा है, अपनी पहली जो किताब उसने ये पोयम छापी थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसने ये किया। तो जुमलों शुरू के 3 4 लफ्जों को उर्दू में तो थोड़ा ट्रांसलेट करके देखें, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम तो जो जुमले ठीक है। शुरू के 3 4 वर्ड्स हैं उनको ना पहले उर्दू में थोड़ा ट्रांसलेट करो, तो भी आपको अंदाजा होगा कि इससे तो जुमला शुरू करते हुए सेंस हो ही नहीं रही। आप भी जब भी बात शुरू करोगे तो कैसे से शुरू करोगे। ठीक है, चले, इससे समझ आ गई है ना, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये सिर्फ ये ऐसी चीज है जो मैं, जी ठीक है। आप सिर्फ प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो। अच्छा, बाकी के 2 क्वेश्चंस मैं आपसे प्रैक्टिस करवा लूं, फिर ये खत्म हो जाएगा सेशन। पीटी प्रैक्टिस में रीडिंग के ठीक है। बाकी के क्वेश्चन में जाएं। हाँ, ये वाला। ठीक है मैम। हाँ, ठीक है, इसकी भी इसी तरह की ट्रिक है जिस तरह रीडिंग एंड राइटिंग की है। इसमें सिर्फ ये ऑप्शंस होता है कि जो ब्लैंक्स नीचे दिए हुए हैं उनमें से आपने चूज करना होता है। वो वाली लाइन ही जी। पढ़ेंगे जिसमें ब्लैंक है, और उसमें भी जब चूज करेंगे तो आपने जाहिर सी बात है लफ्ज के आपको उर्दू मीनिंग पता होने चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, पहला जी वाला, ठीक है। इसमें भी पहले जब आप प्रैक्टिस करें तो अभी टाइम की फिक्र ना करें, मैं आपको यही कहूंगी, अभी टाइम की फिक्र ना करें। जब आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि आपके चीजें समझ आ गई है, आपको ग्रामर, आपको लग रहा है कि मुझे अंदाजा हो गया है कि ये चीज काम कैसे कर रहा है, फिर आहिस्ते आहिस्ते अपने टाइम को कंट्रोल करना कोशिश करें। 1 हफ्ता तो मैं ये कहूंगी कि जी ये ठीक है। कोशिश करें कि आपके आंसर्स ठीक आ रहे, 1 हफ्ते के बाद अपने टाइम को कंट्रोल करना शुरू करें। जाहिर सी बात है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, after centuries ठीक of है। inequality in UK, higher education benefiting men, there has ठीक been है। a dash over the past 3 decades। तो क्या होगा, क्या कहना चाह रहा है जुमले का, मुझे उर्दू बताएं पहले क्या कह रहा है, जो भी समझ आया मुझे पता है। अभी टाइम को नहीं देख रहे ना, जुमले को। यूके हायर एजुकेशन लैंग्वेज। क्या कहना चाह रहा है उर्दू।
उर्दू समझ गया, आ रही है लेकिन बताना नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बताए ना। असल गेम ही कॉन्फिडेंस की है। बताए, मैंने कोई डांटना नहीं है, ना ही उधर आके मांगना है। बताए। ठीक है। मतलब ये कि एक सदी के बाद यूके की जो हायर एजुकेशन है उसमें जो उनको फायदा होगा वो किस चीज़ का होगा पिछले 3 सालों में से? वो ये कह रहा है कि ज्यादातर जो है वो बेनिफिटिंग मैन, मर्द को वो कर रहा था। देयर हैज बीन अ डैश जी। ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स। तो वो कह रहा है आफ्टर सेंचुरीज ऑफ इनइक्वालिटी, वक्त सदियों तक इनइक्वालिटी, यानी कि इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, बराबर के हिस्से नहीं दिए जा रहे थे। सदी के बाद कुछ चेंजेस आ गई। तो ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स, मगर जी। 30 सालों से कुछ ऐसा हो रहा है। तो क्या आंसर इस सेंस में आपको लगता होना चाहिए? देयर हैज बीन अ डैश ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स। देयर हैव बीन अ अंडर अचीवमेंट। अंडर अचीवमेंट किसी चीज को, यानी कि आपके पास एक सलाहियत है मगर आपने उस हिसाब से काम नहीं किया। फेज्ड मीन्स कोई चीज खत्म हो जाना। रिवर्सल मीन्स पीछे की तरफ जाना। मेक मीन्स बनाना। अंडरगोन मीन्स चेंज, किसी चीज के छुरी तले जाना। कोइंसिडेंस के इत्तफाकन। डिसेंट मीन्स, डिसेट मीन्स किसी चीज को अच्छा ना जैसे। समझना। रिकवरी किसी चीज को रिकवर करना। हिच यानी कि एक दिमाग में एक खिलल सा आना कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसके देखिए ये थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, मगर अभी प्रैक्टिस जी। करें कि आपको ओके। इट हैज बीन एन डैश ओवर पास्ट 3 years a large proportion of entrance to UK higher education institutions are male than ever before। ये नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जी सदियों तक मर्दों को ही फायदा रहा एजुकेशन में। अब क्या हो गया है? बीन अ डैश ओवर। आप बताएं क्या होना चाहिए? चले। रिकवर। हाँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है दूसरे और तीसरे ब्लैंक से ही पहले ब्लैंक के बारे में पता चलता है। चले, अभी अभी आइडिया नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, दूसरी ब्लैंक पे जाएं, फिलहाल पहली को छोड़ दें। दूसरी ब्लैंक पे जाएं। Further progression of higher education institutions are made than ever before and एंड less दे than डैश total. अप। एंड दे डैश अप। अब ये लफ्ज डाल के ना सोच के थे। एंड दे अंडर अचीवमेंट अप। दे फेज्ड अप। दे रिवर्सल अप। दे मेक अप। दे अंडरगोन अप। दे कोइंसिडेंस अप। इस तरह डाल के देखे कि जुमला। अच्छा, अंग्रेजी का थोड़ा सा ये भी होता है कि जो जुमला सुनने में अच्छा लग रहा होता है ना वो ज्यादातर आंसर होता है। अब ये दे फेज्ड अप भी थोड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है। दे रिवर्सल अप। रिवर्सल अप कैसे होगा? आप पीछे की तरफ जा Makeup. रहे हैं तो ऊपर कैसे जाएंगे? दे मेक अप भी सुनने में अच्छा लग रहा है। दे अंडर गोन अप। अब अंडर गोन जी। यानी कि नीचे जाना और अप भी जाना, तो ये तो नहीं सुन। कोइंसिडेंस अप। तो इत्तेफाक अप कैसे हो सकता है? डिसेट अप। डिसेट जी। मीन्स रोकना, तो वो अप कैसे हो सकता है? रिकवरी अप। रिकवरी अप कैसे हो सकती है? हिच अप। तो इनमें सुनने में क्या चीज अच्छी लग रही है? मेकअप। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड। मेकअप वन ऑफ द हाफ ऑफ द टोटल, यानी कि टोटल का आधा जो है वो मर्द होते थे। एग्जैक्टली, डाल दें इसमें मेकअप। अभी आपका टाइम लग रहा है, मगर जब आपको चीजों का ना होगा आदत जी। पड़ जाएगी तो फिर आप टाइम मैनेज कर लोगे। अच्छा, अदर डेवलप्ड कंट्रीज हैव डैश होगा। अ उधर डेवलप्ड सिमिलर कंट्रीज शिफ्ट। हैव डैश अ सिमिलर शिफ्ट। कंट्रीज है, वही वही लफ्ज फेज डालते थे। सिमिलरशिप। हाँ। आपको फेस्ड फेस्ड क्यों लग रहा है? फेस्ड अ सिमिलर शिफ्ट। फेस्ड का फेस्ड क्यों लग रहा है आपको, मुझे ये बताएं पहले। है वो आ आपने गया ना तो मैंने कहा थर्ड पॉइंट यूज होगी। मतलब हर लफ्ज को वहां फिक्स करने का ना वजह होनी चाहिए आपके पीछे। सिर्फ लग रहा है का नहीं है, वजह होनी चाहिए। नहीं वो ग्रामर रूल से लग रहा था ना इसलिए। अच्छा, कैसे? वही मुझे बताया ना कैसे लग रहा था। हो सकता है आपका आंसर ठीक हो, मैं आपसे वही पूछ तो रही कह रहा हूँ ना कि है थर्ड फॉर्म आएगी ना साथ में। कंट्रीज परफेक्ट है। सेंटेंस प्रेजेंट। तो थर्ड तो अच्छे खासे में है।
नहीं, एक ही है। है अदर तो थर्ड फॉर्म तो अंडर उसमें अंडरगोन में भी है थर्ड फॉर्म। ये आपने बड़ा अच्छा हम्म, चीज पकड़ी थर्ड फॉर्म। तो वो तो अंडरगोन में भी है। पहला जुमला आपको नजर आया आपने डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर लफ्ज को सोचें। है ठीक। लेकिन अदर डेवलप्ड कंट्रीज हैव अंडरगोन अ सिमिलर शिफ्ट, यानी कि उन्होंने भी ये सेम चीज की है। फेज्ड अ सिमिलर शिफ्ट नहीं होगा। मतलब हाँ ठीक। ठीक है। अदर कंट्रीज ठीक हो। अंडरगोन हो गया चले। मेल डैश इज जी। नॉट सीन ओनली इन द फिगर्स। मेन मेल डैश इज नॉट सीन मेल डैश मेल फेज्ड मेल रिवर्सल मेल कोइंसिडेंस मेल डिसेट मेल रिकवरी मेल हिच क्या आएगा? हाँ चलिए आप इसको प्रैक्टिस करते ही रहिएगा। आखिरी उस पे आता है क्वेश्चन पे। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस ठीक है। करते रहिएगा। ठीक मेरी है। बात को ध्यान रखें। बड़ा सोच समझ के लफ्जों को करें, दिल कर रहा है तो इसलिए लफ्ज डाल दिया, ये वाली चीज नहीं करनी। और अभी आपने टाइम की टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ठीक लास्ट वाले पे आए, उसका वही तरीका है। है। हाँ, इसका यही तरीका है जो मैंने मल्टीपल वाला सिखाया था। हाँ क्लिक करें। ठीक है। क्या वाला था? इसमें वही सबसे लंबा सेंटेंस जो होगा। हाँ, अब ठीक ये है, सारे एवरेज ही आ ऑलमोस्ट गया। ऑलमोस्ट एक ही है, तो आप पढ़े। पैराग्राफ ना पढ़े छोड़ दें, टाइम नहीं है आपके पास। आप सिर्फ इनमें से ऑप्शंस, पैराग्राफ ना पढ़े छोड़े ऑप्शंस। जी ठीक। हाँ, और अगर आपके पास इसके लिए टाइम नहीं भी बचता ना, कोई बात नहीं, क्योंकि आप 65 की तरफ जा रहे हैं। मगर अगर पीछे टाइम बच जाता है तो फिर आप ध्यान दे दें उस पे। अच्छा है, ठीक फॉर्मुलेटिंग है। क्वेश्चनियर्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। अच्छा, पहली लाइन ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, सबसे ऊपर जाएं। और सोशल और और साइंटिस्ट और यूज और और ऊपर जाएं, पर्टिकुलर। और ऊपर जाएं। सोशल साइंटिस्ट के बारे में बात हो रही है ना, नीचे है। बस देखिए टॉपिक क्या है। अभी आपके पास टाइम नहीं है इन चीजों का पढ़ने का, नीचे है। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस सवाल में ही बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा, सवाल जरूर पढ़े। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू सोशल साइंटिस्ट यूज रिटर्न सोर्सेज टू डू, क्या मतलब हुआ इस जुमले का? जो सवाल है ना उसको जरूर पढ़े। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल में भी सवाल को पढ़े। मल्टीपल चॉइस सिंगल में भी सवाल को जरूर पढ़े, ये जो सवाल लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू सोशल साइंटिस्ट यूज रिटर्न सोर्सेज टू डू, formulating questionnaires and interview questions, advising them on how to collect qualitative evidence, adding information to other data they have collected, change their understanding of numbers। तो वो कह रहे हैं कि जो वो काम करते हैं, जो उन्होंने चीजें लिख के रखी थी, उससे क्या फायदा हुआ है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, डेटा कलेक्ट होता है इनका। चलो देखे देखे क्या होता है। वेरी गुड। सवाल से ही आपको आंसर मिल जाएगा। आपने खुद चूज किया ना, मैंने नहीं बताया। क्यों? आपने लॉजिक लगाई ना। तो हालांकि पैराग्राफ ही नहीं पढ़ा। देखिए मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल में अगेन बता रही हूँ, और मल्टीपल चॉइस सिंगल, उसमें आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़े। कोई जरूरत नहीं है। जी। टॉपिक किस चीज के बारे में और सवाल क्या पूछ रहा है।
सबसे बड़ा लंबा जो ऑप्शन है वो चूज करें, अगर सारे एक जितने हैं तो एक दफा ऑप्शन पढ़ ले। नहीं भी समझ आ रही तो आपके ठीक माइंड है। को जो चीज क्लिक करिए वो चूज कर ले। इसमें एक टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टाइम आपको बचाना पड़ेगा बाकी हम्म, चीजों के लिए। तो अभी आपकी हो गई है, अब आप प्रैक्टिस ठीक। करते हैं, एक हफ्ता पूरा प्रैक्टिस करें। अभी टाइम को ना देखें, देखें कि जी कौन सा वो लफ्जों की मीनिंग पता होने चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपको 1 घंटा ठीक है। भी लग रहा है ना किसी को चूज करने का, कोई बात नहीं, आंसर्स कोशिश करें ठीक हो, ठीक फिर है। टाइम को मैनेज करें। ठीक हो गया? ठीक हो। और मजे की बात ये कि स्पीकिंग के बाद जो है वो राइटिंग होता है, राइटिंग के बाद ये पार्ट आता है। तो अगर ये अच्छा नहीं होता तो बंदा लिसनिंग के लिए ना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। तो आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। ठीक। देखिए अभी आपको खुद खुशी ठीक। हुई होगी, ये जो आपका ग्रीन आया होगा आपने खुद ही चूज किया। ठीक है। जी। अब आपने जैसे आपने सेक्शनल स्पीकिंग कर रहे थे ना, अब आप स्पीकिंग और रीडिंग को साथ साथ करते जाएं। सेक्शनल सेक्शनल स्टार्ट कर दें, ठीक। ये वाले ना करें। ठीक है। ठीक है। अच्छा आप सेक्शनल जोन से वो क्वेश्चन वाइज टाइप होते हैं। रीडिंग है सेक्शनल। हम्म, ये वाले। अच्छा सेक्शनल ना करें, नहीं नहीं सेक्शनल नहीं करें, नहीं 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 नहीं, अभी ना करें। ना 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 ना। ठीक। बस ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहे। डेली के 20 आप करें, रीडिंग राइटिंग और राइटिंग वाले। ठीक है। मैम, ये जो स्पीकिंग के जो मार्क्स जाते हैं रीडिंग में और लिसनिंग में, ये फ्लुएंसी के जाते हैं या कंटेंट के? वो उसमें लिखा हुआ है ना, इसमें आए नीचे ऐप यानी होम में जाए, वो पता नहीं अब कौन से जाते हैं, नीचे आए, ये डाउनलोड्स में है, और नीचे है, ऊपर 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 ऊपर, ये जो लिस्ट, ये डाउनलोड्स लिखा हुआ है, मटेरियल। ये मुझे नहीं पता कौन से वाले जाते हैं। खैर, चलें फिर प्रैक्टिस करें, मैं इसको एंड कर रही हूँ सेशन। ठीक है। हाँ प्लीज। चलें बस, आई आई होप कि इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। जी। अभी टाइम की टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ ये कोशिश करनी है आपके आंसर्स ठीक हो। ठीक। और ये मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल मल्टीपल चॉइस सिंगुलर में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक। डेली के 5 कर लिए ना काफी है। 2 जो है वो मल्टीपल वाले कर ले, और 2 जो है वो सिंगल वाले कर ले, बस काफी है। उसमें ठीक। और कुछ है ही नहीं सीखने को, वो आपने खुद दोनों आंसर्स ठीक कर लिए। चले मैं एंड कर रही हूँ। ओके, मैं आपको भेज दूंगी, इनकी लिंक्स दोनों के भेज दूँ। ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।